राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी शीत प्रसादी की कृपा है कि मेरा जो अंतःकरण है उस प्रसादी ने पवित्र कर दिया है। हाँ? तो जीवन में जो सदगुरु की सेवा करे उसकी सेवा से क्या न मिल जाए। व्यास जी महाराज पूछते हैं नारद जी से भागवत में कि आपके हृदय हरि हृदय में कैसे बसे। बोले संतों की शीत गुरु के शीत प्रसादी ने बसा दिया हरि को। एक श्लोक है मुझे स्मरण। हाँ। बोले उच्छिष्टले पान अनुमोदुत द्विजय असकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिष। उच्छिष्टले मैंने उनका जूठन खाया है। जूठन खाते खाते मेरा हृदय पवित्र हो गया। मुझे हरि ने दर्शन दिया। आज मेरी हरि मेरे हृदय में है। तो गुरु की सेवा जीवन में रंग भर देती है। गुरु के चरणों की रज जीवन में सुगंधी भर देती है। गुरु के चरणों की रज की सदगुरु की उपासना जीवन में रस भर देती है। क्या नहीं देती। अंजन बना करके आंख में लगाए तो आंखें पवित्र हो जाएं। और जिन आंखों से जगत दिखता है ना, जगत तो दिखे लेकिन जगत में बैठा हुआ राम दिखने लगे। इसीलिए तो दिखा ना तुलसी को राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की, आप सभी जानते हैं। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग को वंदन किया, सत्संग की महिमा गाई। सत्संग की महिमा गाई और फिर सारे अवध परिवार की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और फिर बानर भालू इत्यादि सबके जनक परिवार की वंदना, नाम महाराज की वंदना की, सब जानते हैं। और महाराज सीताराम की संयुक्त वंदना की और फिर अलग अलग वंदना का भी प्रकरण आया है मानस में। क्रमबद्ध तरीके से तो है जैसे स्मरण हो रहा है। माता भगवती की वंदना की, सीता मैया की, क्योंकि सीता भगवती बुद्धि है। और जब तक भगवती न कृपा करें उनका स्वरूप बुद्धि हमारी सन्मार्ग पर नहीं लग सकती। दुर्गा सप्तशती में कहते हो ना कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
जनक सुता जग जननी जाने। ओ जनक सुता जग जननी जानेगी। अतिशय प्रिय करुणा निधान। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके जुग पद कमल मनावि। आके जुग पद कमल मनावो। जा सुकृपा निर्मल मति पावि। जा सुकृपा निर्मल मति पावन। जा सुकृपा निर्मल मति पावि। जा सुकृपा निर्मल मति पावन। भगवती मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करे, निर्मल बुद्धि का दान दे। इसलिए उन्होंने भगवती सीता की वंदना की। और फिर पुनि मन बचन करम रघुनायक। पुनि मन बचन करम रघुनायक। चरण कमल बंधु सब लायक। चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान के श्री राम के पद कमलों की वंदना की। जो पद कमल एक नहीं सबके लायक है। चाहे कोई उच्च जाति में जन्मा हो या तो फिर चाहे संसार में कही जाने वाली भील जाति में जन्मा हो या तो फिर पंची समाज हो। भगवान श्री राम ने जैसे हर एक समाज को स्वीकारा वैसे उनके चरण भी सबके लायक हैं। वो सबको स्वीकार करते हैं। कोई भी उनकी भक्ति करे भगवान उनका अनुग्रह सदैव उन सब पर बन जाता है जो उसका स्मरण करते हैं। जिन्होंने हाथ में धनुष बाण भक्तों के जीवन की विपदा को मिटाने के लिए धारण कर रखा है, ऐसे श्री राम के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। श्री रामचरितमानस में 4 स्तंभ हैं, 5 और जिसमें श्रुत कीर्ति, उर्मिला, सुमित्रा, ठीक है ना, और मांडवी। जैसे एक चारपाई के 4 पाए होते हैं और वैसे ही ये चारों, हाँ, ये जो चारपाई मतलब चौपाई, चौपाई, इनकी जो सुंदरता है, ये ग्रंथ चौपाई, छंद, सोरठा और दोहा में लिखा गया है। इसका जो आधार शिला है, हाँ, इसके जो नींव है, गोस्वामी जी महाराज ने, हाँ, बरवे रामायण में इसकी चर्चा करते हुए कहा कि मानस की ये नींव है। लोगों ने पूछा हमसे कि आपने सबकी वंदना की लेकिन उनकी वंदना नहीं की, चारों की। अरे बोले ये चारों तो अंदर की नींव है। मकान दिखाई देता है लेकिन नींव नहीं दिखाई देती है। वो दिखाई नहीं देती इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा मत समझना। बिना उसके तो ये मकान बन ही नहीं सकता है। ये रामायण, ये राम जी का जो घर है ना, राम अयन, अयन मतलब घर, राम मतलब राम जी। राम जी का जो घर है इसकी नींव है इन चारों का चरित्र, ये चार। इसलिए उनको इसकी मानसिक वंदना और एक आप समझ ले आधार जो मूलभूत, वो हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज, मुझे क्षमा करना, क्रम अस्त व्यस्त हो रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान जी एक ऐसे स्तंभ हैं, हम
जो एकदम मुख्य और बीच का स्तंभ है। क्योंकि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हनुमान जी महाराज संत है। और महाराज अगर संत न होते तो भगवंत चरित्र को हमारे आप तक पहुंचाता का। भगवान से बड़े भगवान के दास। कागभूषण जी कहते हैं ना, कागभूषण जी और करुण के प्रसंग में कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करे दासा, राम के अधिक राम करे दासा, राम सिंधु घन सजन धीरा, राम सिंधु घन सजन धीरा, अचंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जी चंदन है, चंदन के वृक्ष, अथवा तो कथा रूप धाम गुण ये सब एक। तो कथा को भी अगर हम मान ले चंदन का वृक्ष, तो कथा की सुगंधी अगर जगत में कोई पहुंचाने वाला है, ये चंदन की सुगंधी अगर किसी तक पहुंच रही है, तो उसका कारण, उसका जो वाहक है वो केवल पवन है। हवा चलती और सुगंधी लेकर के कहीं और पहुंचा देती है। तो उसी प्रकार हमारे जो संत हैं वो समीर हैं, वो पवन है। और श्री राम रामायण रूपी चंदन वृक्ष से उनकी सुगंध रूपी कथा को अगर कहीं पहुंचाने वाले हैं तो वो संत हैं। इसीलिए संत न होते तो भगवान को कौन जानता। इसीलिए संत बड़े। दुनिया में भगवान के सुंदर स्वरूप, भगवान के चरित्र और धर्म की स्थापना का मूल है संत। तो हनुमान जी महाराज को अगर मूल में हम रखें तो कोई बुरा नहीं है। हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे परम संत कि चारों युग परिताप तुम्हारा। चार युग में हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं। और श्री हनुमान जी से गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कैसे कृपा करूं? शंकर जी की तरह कृपा करूं डमरू बजाते हुए? गोस्वामी जी ने कहा ना। अरे बोले बुलाओ राम जी के रूप में धनुष बाण लेकर के मारूं, किसको मारूं? बोले ना, ऐसी कृपा भी नहीं चाहिए। बोले बताओ।